हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे कि रूट टू एक इरेशनल नंबर इसको कैसे प्रूव करें। प्रूव दैट क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी रूट में लिखा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर लेट कर लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, तो यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, इस जो भी नंबर रेशनल नंबर होता है तो ध्यान रखिए वो हमेशा क्या होता है, ए अपॉन बी के इक्वल होता है, यानी रूट टू इक्वल क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी। और ये जो ए और बी नंबर होते हैं ये होते हैं को प्राइम नंबर। इसका मतलब होता है ए और बी का केवल एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि होगा 1, यानी कि एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का 1 होगा और इसके अलावा कोई भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे लिख देते हैं, ए एंड बी आर को प्राइम, आर को प्राइम। अब इसका मतलब मैंने बता दिया है, इसका मतलब क्या है, यानी दैट इज एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल 1। ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां से रूट टू का भी स्क्वायर कर दीजिए और यहां से ए अपॉन बी का भी स्क्वायर कर दीजिए। चलिए, रूट टू का स्क्वायर करते तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, बी का करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर। अब क्या करना, बी स्क्वायर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अब एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, जैसे कि सपोज करिए पी स्क्वायर और इक्वल लिखा है 5q स्क्वायर, तो ध्यान रखिए ये 5 क्या होता है, इस पी स्क्वायर का फैक्टर होता है, जिसको लिखा कैसे जाता है कि 5 इफ जब फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब अगर ये नंबर पी स्क्वायर का फैक्टर होगा तो ये नंबर पी का भी होगा, बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो 5 आल्सो फैक्टर क्या होगा, पी का भी होगा। ये खाली समझाने के पर्सपेक्टिव से चलिए काटे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर इक्वल लिखा है ना 2, तो यानी 2 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का एक फैक्टर आ जाएगा। तो यहां से लिख देते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि 2 क्या है, ए का भी एक फैक्टर है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद करना क्या है आपको, ठीक है, यहां जैसे ए इक्वल आया 2 तो आपको अब लेट कर लेना ए इक्वल 2k। ठीक है, अगर यहाँ आता है 5 तो यहाँ लिख ए इक्वल 5k मान लेते, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसी के हिसाब से यहाँ नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेट कर लेते, लेट ए इक्वल 2k। अब इसको आपको पुट कहाँ करना है, पुट आपको करना है ये जो आप मैं बॉक्स बना रहा हूँ इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज करके यहाँ से लिख देते, देखो यहाँ से 2b स्क्वायर लिखा है तो 2b स्क्वायर हमने लिख दिया। ए की जगह पे हमें कितना पुट करना है, 2k, तो यहाँ से देखिए 2k हमने पुट किया और पूरे में क्या लगा है, स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ भी क्या लगाते रहे, स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2b स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और k का k स्क्वायर। ठीक, अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर अपॉन 2। इससे देखिए ये कैंसिल हो गया, ये आया 2। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमारा सॉल्व होने के बाद आया कितना, कि बी स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, यहाँ देखिए 2 और ये k स्क्वायर बचा तो यहाँ से 2k स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैंने इसी को बताया कि अगर मान लीजिए किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल में 2 इंटू या कोई भी नंबर इंटू लिखा हो तो वो क्या हो जाता है, इसका एक फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ से 2 क्या है, बी स्क्वायर का एक फैक्टर, तो यहाँ लिख देते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 क्या है, बी का भी एक फैक्टर है। ठीक, 2 बी का भी फैक्टर, तो यहाँ से को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। और देखो हमने यहाँ पे क्या माना था, को प्राइम, यानी को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। यहाँ ए देखिए ए का फैक्टर आया 2, बी का भी फैक्टर आया 2, यानी ए और बी का एक कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी बात गलत हो गई। हमने सूरत में क्या माना कि इनका एक कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आया, 2 आया। तो ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि हमने गलत माना होगा, इस वजह से हमारा क्या आया, गलत आया। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं, लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर ए और बी का है। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने तो ये मान रखा है ना कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर 1 है, बिकॉज वी एज्यूम दैट ए एंड बी
हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर, एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब क्योंकि ये गलत हो चुकी है हमें बात, तो अब आप आगे क्या लिख देंगे कि देयरफॉर √2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे करना है। अगर आपको पूरा देखना हो तो ये देख लीजिए। यहाँ से मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने लेट किया कि ये एक रेशनल नंबर है, तो √2 को हमने क्या किया, a/b की इक्वल कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया और इसको हमने सॉल्व किया। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, a² का एक फैक्टर, तो 2 क्या हो जाएगा, a का भी एक फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से हमने ये लिख दिया। फिर इसके बाद a इक्वल जहाँ पे जो भी नंबर होगा उतने के मान लेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखा तो a इक्वल 2 के मान लिया। ठीक, फिर हमने इसको भी उसी तरह सॉल्व किया और फिर आगे क्या लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, that is contradiction because we assume that a and b having 1 as a common factor। तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 एक क्या है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, therefore √2 is an irrational नंबर होगा, सॉरी। ठीक है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।